मथुरा जंक्शन पर अगले लगभग 72 दिन के लिए ट्रेनों का संचालन में कुछ ट्रेन मथुरा जंक्शन से निकलकर जा रही है, तो कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। आगामी 27 नवंबर से 6 फरवरी 2024 तक मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 297 ट्रेनों का आवागमन थम गया है। इसके पीछे की वजह है यार्ड के रीमॉडलिंग का कार्य, जो कि 27 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इस फैसले से लगभग 2.5 महीने में 5,000 करोड़ के रेलवे व उद्यमियों को नुकसान होने की आशंका है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होटल संचालकों, टैक्सी ड्राइवर व स्टेशन के आसपास ढकेल खोमचे लगाने वाले लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि इन 72 दिनों के अंतराल में नववर्ष भी शुभारंभ होने वाला है और लाखों की संख्या में भारतीय श्रद्धालु मथुरा आते हैं। पैसेंजर ट्रेन का जो मेन है हमारी, वो प्लस एक ब्रांच लाइन का हमारे 7-8 नंबर प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा एक बोर्ड्स यार्ड है। तीनों की इंटरलॉकिंग अलग थी। इनका रिप्लेसमेंट भी ड्यू हो चुका था। बोर्ड्स यार्ड में तो हमारी ओल्ड मैकेनिकल सिग्नलिंग लगी हुई थी, तो उसका भी काम था कि ये भी हमको रिप्लेस करना था। तो इन दोनों कामों को इंटीग्रेट एक साथ ही कर लिया गया, क्योंकि आगे पीछे करेंगे तो फिर बार बार पब्लिक को परेशानी ना हो, तो इन दोनों कामों को मिला करके एक साथ ही कर लिया जाए। वो भी काम इसी में हो जाए, वो भी काम इसी में। तो ये दो मेजर काम थे। अभी जो एक्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम था उसमें हमारी स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग चल रही थी, जिसके कारण गाड़ी प्लेटफॉर्म की एक एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी। एक अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग 6 नंबर प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ बढ़ेगी, और उसके अलावा जो हमारी एग्जिस्टिंग जो 7, 8, 9 प्लेटफॉर्म है ब्रांच लाइन की, इनकी कनेक्टिविटी हमारी दोनों तरफ से हो जाएगी। तो यार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फायदा, परंतु जब कनेक्टिविटी हमारी दिल्ली की तरफ और आगरा की तरफ बढ़ जाएगी, लाइन नंबर 3, 4 की कनेक्टिविटी दिल्ली की तरफ हो जाएगी, थर्ड लाइन की कनेक्टिविटी आगरा की तरफ हो जाएगी, तो ट्रेनों का आवागमन फास्ट और सुचारू रूप से होता रहेगा। तो डिटेंशन गाड़ियों का जो मथुरा में होता है वो कम हो जाएगा। एंड पे भी दे देंगे। तो ये 7, 8, 9 नंबर की जो लाइन है, इनको भी हम मेन लाइन की ट्रैफिक के लिए कभी अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी हमारी। उसके अलावा लाइन नंबर 1 पर आपने देखा होगा एक हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म है, जिसको अभी हम 6 नंबर बोलते हैं। उसका शायद हम नाम बदलने के बाद में चेंज करेंगे। 6 और 7 एक नए प्लेटफॉर्म आएंगे, तो उसकी जो लेंथ है अभी 12 कोच के हिसाब से है, तो उसको भी बड़ा करके हम लोग 24 कोच का कर दे रहे हैं। फुल लेंथ की ट्रेन स्टेबल होंगी वहाँ पर। उसके अलावा 6 और 7 2 नए आइलैंड, मतलब यार्ड रिमॉडलिंग ना होने के कारण फिर वही 2 लाइनें जो हमारी आगरा की तरफ जाती है। तो यार्ड रिमॉडलिंग का बेसिक पर्पज यही था कि बोटलनेक को दूर करें हम। तो मतलब अब वो लाइनों को कनेक्ट करने के लिए आप पॉइंट डालने पड़ेंगे, लाइनें बिछानी पड़ेगी, जिससे कि वो लाइनें कनेक्ट हो। केवल सीधी लाइन डालने से तो काम होता नहीं है। फिर जो नई लाइनें आएंगी उनको फिर बाकी जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उनसे भी कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उन्हीं प्लेटफॉर्म से आगरा की तरफ जाते हैं तो एग्जिट करके फिर सारे पॉइंटों पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा काम है। काफी टाइम से मतलब इसकी प्लानिंग चल रही थी, 1-1.5 साल से हम लोग इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सडनली काम ले लिया गया है। सडनली तो हो नहीं चाहिए। 1.5 साल से इसकी बहुत गहन प्लानिंग की गई है, पूरा वर्कआउट किया गया है। उसके बाद बहुत सोच समझ के फिर हमने ये काम स्टार्ट किया है। तो इस काम के बाद मतलब ये मेजर बोटलनेक दूर हो जाएंगी हमारी। फिर 4 लाइनों का ट्रैफिक फ्लो होगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा यहाँ की जो इंटरलॉकिंग थी, ये मथुरा यार्ड की रिमॉडलिंग का कार्य रेलवे के मोबिलिटी को इम्प्रूव करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इससे हमारी यार्ड का हम पूरा का पूरा रिमॉडलिंग करने से जो दिल्ली की तरफ जाने वाली लाइन है, उनमें जो हमारी 3rd, 4th लाइन की कनेक्टिविटी को हम फैसिलिटेट करेंगे, तथा आगरा की तरफ जो जाने वाली लाइन है उसकी हम 3rd लाइन को फैसिलिटेट करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर 6 और 7 नंबर नए प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं, जिससे कि पैसेंजर को भी फैसिलिटी मिलेगी और गाड़ियों का अनवांटेड डिटेंशन आउटसाइड नहीं होगा। इसके अलावा भी इस स्टेशन मथुरा यार्ड का सिग्नलिंग सिस्टम भी रिप्लेसमेंट ओवरड्यू था, तो वो भी इसके साथ ही कार्य किया जा रहा है। अब स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगाई जा रही है, तो इससे सेफ्टी में भी इम्प्रूवमेंट होगा। पैसेंजर्स का कंफ्यूजन है काफी ज्यादा कि ट्रेन कौन सी ट्रेन नहीं है, कौन सी रूट डाइवर्ट किया गया है। कई लोगों के इवन हम लोगों के पास भी फोन आते हैं, वो लोग कंफर्म करवाते हैं, बट हम लोग इस दिशा में सभी प्रमुख न्यूज़पेपर्स के अंदर में नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसमें डेट वाइज डिटेल पूरे इंफॉर्मेशन दी गई है। पर फिर भी हम लोग अपने आगरा डिवीजन के ट्विटर हैंडल के थ्रू नेक्स्ट 3 डेज के होने वाले डाइवर्जन कैंसिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, रोलिंग कैंसिलेशन की तरह। 72 दिन तक ये कार्य संपादित होना है। इस बीच में जो यात्रियों को असुविधा, क्या उनके लेकर के कुछ व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं? काफी गाड़ियां हम लोगों ने कैंसिलेशन कम से कम किए हैं, परंतु बाकी गाड़ियों को हमने डाइवर्जन मिसावली गाजियाबाद की तरफ, दिल्ली की तरफ किया हुआ।
पैसेंजर की सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि सभी गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है, मथुरा रेलवे स्टेशन अभी बंद है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मथुरा स्टेशन पूरा चल रहा है। कुछ गाड़ियां, क्योंकि हमको कार्य करने के लिए समय देना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन को, तो कुछ कार्य देने के लिए कुछ हमारे पाथ जाते हैं, तो उस ड्यूरेशन में कुछ गाड़ियां हमको कैंसिल या डाइवर्ट करनी पड़ती है। अदरवाइज मथुरा यार्ड चल रहा है। ये इसकी इंटरलॉकिंग का काम हमारा करीब 70 दिन का कार्य है, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग। तो ये करीब 56 दिन का काम हमारा प्री नॉन इंटरलॉकिंग का है, 14 दिन का काम नॉन इंटरलॉकिंग का है। तो जो ज्यादा कैंसिलेशन होगा वो नॉन इंटरलॉकिंग के टाइम में। अभी काफी मिनिमम कैंसिलेशन और डाइवर्जन। यार्ड की रिमॉडलिंग से मथुरा जंक्शन को क्या फायदा होगा? मथुरा जंक्शन से स्टार्ट हुआ है, ये 5 फरवरी तक चलेगा। तो उसी संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई ताकि यात्रियों को होने वाले कुछ अगर कंफ्यूजन है तो उसको दूर किया जा सके। सर, रीमॉडलिंग में किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं जो रेलवे के साथ? रीमॉडलिंग ये रेलवे के लिए बहुत ही मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है। इससे एक मेजर बटलनेक है जो हमारा दिल्ली से आगरा की तरफ ट्रैफिक जाता है या दिल्ली से हमारा भरतपुर की तरफ जो ट्रैफिक जाता है, उसमें आगरा एक बड़ा बटलनेक क्रिएट हो गया था। दिल्ली की तरफ से हमारे पास 4 लाइनें आ रही हैं, परंतु मथुरा में हम 2 ही लाइनें रिसीव कर रहे थे। आगरा की तरफ हमारी 3 लाइनें जा रही हैं, परंतु आगरा से निकलते हुए केवल 2 ही लाइनें थी। तो यार्ड की रिमॉडलिंग होने के बाद हम इसको फैसिलिटेट कर पाएंगे। कितनी ट्रेनें प्रभावित होंगी और कितना इसको रेलवे से नुकसान हो सकता है? वो हम लोगों ने पेपर में नोटिफिकेशन पूरा इशू किया हुआ है, कितनी ट्रेनें, क्योंकि सारी ट्रेनें एक साथ कैंसिलेशन डाइवर्जन नहीं हो रही है। जैसे जैसे काम अपना प्रगति पे बढ़ेगा आगे तो ट्रेनों का कैंसिलेशन बढ़ेगा। पर चूंकि इसमें 70 दिन में से 14 दिन का काम, जो लास्ट के 14 दिन है, उसी में नॉन इंटरलॉकिंग का काम है, तो उस ड्यूरेशन में ट्रेनों का ज़्यादा प्रभावित होंगे। सर, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन रेलवे पे ऑलरेडी पहले से चल रहा है, भारी अनियमितताएं पहले से पूर्व में देखी गई हैं लगातार, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्रवाई नहीं हुई है। कंस्ट्रक्शन विभाग को सूचित किया गया है और वो अपनी स्तर पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कई प्लेटफॉर्म यहाँ पर, एक जो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 वो पूर्व में पहले से बना था, वो रिनोवेट होना है या नया है, और बड़ी लागत उसमें लगी, और टावर वैगन यार्ड भी यहाँ बना था, उसमें बड़ी भारी अनियमितता रही, और जिस तरह से बताया गया था कि वो टूट के उसमें दोबारा कार्रवाई भी हो सकती है या कार्य होगा। लेकिन 6 नंबर प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन का वर्क था। 6 नंबर प्लेटफॉर्म नया नहीं बना था, कुछ उसकी सर्टेन लेंथ थी, कुछ सर्टेन लेंथ उसकी आगे एक्सटेंशन के थ्रू बनेगी, तो वो इट्स नॉट कंप्लीट वर्क। कुछ पुराना भी काम है उसमें, कुछ नया एक्सटेंशन का काम है।